महाराष्ट्र की राजनीति में सीएम पद की लड़ाई के बाद बारी है शिवसेना पार्टी को लेकर। जी हां, शिवसेना पार्टी किसकी होगी, इसको लेकर लगातार उद्धव गुट अपना दावा पेश करता नजर आया कि शिवसेना से उन विधायकों ने बगावत करी थी, ना कि मुझसे। उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, ना कि हमारा साथ। लेकिन बागी विधायकों का यह साफ कहना था कि हमने बगावत करी थी तो सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व के खिलाफ, ना कि पार्टी के खिलाफ। तो शिवसेना पार्टी हमारी है। और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से बातें रखी जा रही हैं, वो बातें बहुत ज्यादा पेचीदा हुई थी कोर्ट के अंदर दलीलों को लेकर। लेकिन अब उद्धव गुट बेबस नजर आ रहा है चुनाव आयोग के सामने। जी हां, चुनाव आयोग के सामने बेबस इस वजह से है कि चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर कोई फैसला ना दे, लेकिन चुनाव आयोग तो फैसला देगा। और उन्होंने साफ कह दिया है कि बहुमत के आधार पर ही हो सकता है फैसला हो, और अगर ऐसा होता है तो शिंदे गुट की इसमें जीत नजर आएगी। पहले 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह मामला अपने आप से हटाकर चुनाव आयोग को सौंपा, जो चुनाव चिन्ह का मामला बनता है। और उसके बाद अब यह मामला पूरी तरीके से पार्टी पर आ चुका है। अगर उद्धव ठाकरे से पार्टी छिनती है तो यह बात भी साफ है कि राजनीतिक दल होने के साथ साथ उन्हें दूसरी पार्टी का आदेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन पिता बाला साहब ठाकरे की विरासत को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते उद्धव ठाकरे। इसी वजह से वो चुनाव आयोग के सामने बेबस नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग इस मामले पर जल्द से जल्द कोई फैसला उनके समर्थन में ही दें। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में हुई बैठकों में साफ कहा था कि मातोश्री के अंदर जो भी शख्स मौजूद है, उनको और हमको सबको न्यायपालिका पर भरोसा जताना होगा। जैसे शिवाजी पार्क हमारे हक में आया, हमने वो जंग जीती, वैसे ही हम पार्टी की जंग भी जीत जाएंगे। लेकिन ये जंग दिलचस्प हो चलिए, क्योंकि शिंदे गुट पहले ही चुनाव चिन्ह के दस्तावेज जमा करा चुका है। और उद्धव गुट जो कि इस इंतजार में था कि विधायकों के अयोग्य होने पर जल्दी कोई फैसला सुनाएगा संवैधानिक पीठ या कोर्ट, लेकिन अभी तक वो फैसला नहीं आया। तो इस बीच उनका ये कहना है कि अब तो दस्तावेज जमा कराने ही होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी राय, अपने सलाह मशवरा और अपने कानून के अंतर्गत शिवसेना पार्टी पर आखिरी फैसला सुनाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से उद्धव गुट जब चुनाव आयोग के सामने बेबस है, क्या वो एकनाथ शिंदे के सामने हार मानते हैं, चुनाव चिन्ह के फैसले पर हार मानते हैं, या फिर ये जंग जारी रहेगी। क्योंकि चुनाव चिन्ह का मामला एक अलग है। और सीएम पद पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था सीधा, उन्होंने ये कहा था कि वो नहीं चाहते शिवसेना में दो धड़ जो बटे आपस में ही लड़ें। तो चुनाव चिन्ह पर भी जो लड़ाई जारी है, शायद वो भी ना चाहें और चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को सौंप दे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और शिवसेना कोई बड़ी चीज नहीं जिसको उठाकर कोई भी चलता बने, ये उद्धव ठाकरे के ही शब्द थे। तो लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चले। लेकिन आपकी क्या राय है कि चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग किसके हक में फैसला सुना है? अपने राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।